बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो एंटीनेटल केयर के बारे में। एंटीनेटल केयर से क्या मुराद है कि मतलब दौरान जो प्रेगनेंसी है, दौरान हमल जो है, जो मदर को केयर की ज़रूरत होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, आज इस पे हम बात करेंगे। जो प्रेगनेंसी है वो प्रोसेस ऑफ 9 मंथ्स है। 9 माह तक तकरीबन हर प्रेगनेंसी चलती है। तो इस दौरान हमारी बॉडीज में चेंजेस आती रहती हैं। इस चेंजेस आने की वजह से कुछ बच्चे पे इफेक्ट भी आते हैं। कभी को कुछ चेंजेस तो इसमें पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हमने टैकल करने के लिए जो है एक एंटीनेटल केयर का नाम है मेडिकल प्रोफेशन में। दौरान हमल जो है आपने अपना चेकअप प्रॉपर रखना है। अब बात आती है कि इसमें जो है हमारे एम्स क्या होंगे एंटीनेटल केयर के बारे में। तो एंटीनेटल केयर के बारे में जो है, जो हमारे एम होंगे, एक तो होगा कि ये जो प्रोसेस है ये हमारा सही चले, और इसके अलावा जो है डेफिनेट प्लान हम बनाएंगे और शेड्यूल बनाएंगे। इसके अलावा थर्डली जो हमारा होगा इसमें एम, वो ये होगा कि हम इसमें जो है रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। उस रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसका टाइमली एड्रेस करेंगे। इसके अलावा जो है अगर कोई बेबी को इशू हो रहा है तो उसको भी टाइमली एड्रेस करेंगे और स्क्रीन करेंगे मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस को, और उन कंडीशंस के हिसाब से जो है गायनाकोलॉजिस्ट जो आपके हैं, जो माहिर अमराज जचगान है, वो उस पर टाइमली इंटरवीन करके और टाइमली डिसीजन लेंगे। इसके अलावा जो है वो आपको, गायनाकोलॉजिस्ट का काम है कि वो आपको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करे। स्पेशली जो पेरेंट्स फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे होते हैं उनके लिए जो है उन्हें चाहिए कि स्पेशल सेशंस अरेंज करें तक, और उन मदर से फादर से सिटिंग करें ताकि ड्यूरिंग हमल जो है कोई मसला ना बने। अब जो है इसमें ये तो एक हमारे एक टारगेट होंगे। अब इस दौरान जो हेल्थ फिजिशियन है आपकी, या बजाते खुद आप मदर, एज ए मदर जो है क्या कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होती है। इसमें आपने फैट, प्रोटीन और जो फ्रूट्स हैं इनका एक मुतनासिब इस्तेमाल करना है, ये बहुत अहम है। इसके अलावा जो है आपकी बॉडी को रेस्ट की इस दौरान ज़रूरत होती है, प्रॉपर रेस्ट करनी है। कोई एक्स्ट्रा जो है एक्सट्रीनस या बहुत ज़्यादा सख्त फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, ये भी इसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो है आपने एक ट्रैक रिकॉर्ड बना लेना है अपने सारे जो विजिट्स हैं उनका। जो हर विजिट का आपने एक फाइल बनानी है, उसको रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है ताकि टाइम आने पे आपको कोई परेशानी ना हो। जब डिलीवरी का टाइम आए तो टाइमली जो है वो आपके रिकॉर्ड को देख के उस हिसाब से जो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट है वो कोई डिसीजन ले सके। इसके अलावा जो है इस दौरान स्क्रीनिंग होगी आपकी मुख्तलिफ बीमारियों की, जो बच्चों को मसला कर सकती हैं, डिलीवरी ज़ाया कर सकती हैं। तो वो सारी स्क्रीनिंग जो है आप गायनी के डॉक्टर के मुताबिक आपने करवानी है। इसके अलावा जो है कुछ हिफाजती टीके होते हैं हमल से पहले और हमल के बाद वाले, वो सारे लगवाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ टेस्टिंग होंगे, शेड्यूल टेस्ट होते हैं जो गायनी वाली जो है टाइम टू टाइम जो हमारी डॉक्टर होती हैं वो करवाती रहती हैं, और वो ज़रूरी भी होती हैं। बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बाद पेरेंट्स समझते हैं कि जो ये टेस्ट हैं फजूल में करवाए जा रहे हैं। हालांकि अगर आपका टेस्ट नॉर्मल आ रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि हम समझें कि ये हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। ऐसे नहीं होता, वो उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। खुदा न खास्ता उनमें कोई मसला आ जाए तो टाइमली इंटरवीन हो जाता है। अब वो अगर नॉर्मल आ रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके अलावा जो है पहले भी मैंने बात की है कि जो एक एंटीनेटल क्लासेस अरेंज होनी चाहिए। आपके सेशंस जो हैं, अगर फर्स्ट टाइम आप पेरेंट्स बन रहे हैं तो गायनी की जो आपकी हैं
गायनी फिजिशियन या डॉक्टर जो हैं उनसे आपने एक प्रॉपर सिटिंग करनी है, प्रॉपर जो है उनसे गाइडलाइंस लेनी है। और हेल्थ एजुकेशन के बारे में कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं डिटेल से, आपकी गायनी वाली आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए। और खुदा न ख्वास्ता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कभी भी कोई मसला होता है तो आप फौरन इमरजेंसी में पहुंचें ताकि बच्चे को और माँ को मसला ना हो, क्योंकि जो हमल है ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें दो जिंदगियां जो हैं वो रिस्क पे होती हैं, एक मदर की और एक बेबी की। इसलिए एक जो एंटीनेटल विजिट्स हैं टाइमली होने चाहिए। अगर आप रिमोट एरिया से हैं, गांव से हैं और शहर आपकी फैसिलिटी नहीं है तो एटलीस्ट जो है आपका मंथली एक विजिट तो मस्ट है। अगर आप शहर से हैं तो फिर स्टार्ट में मंथली एक विजिट होता है और लास्ट में जो 2-3 मंथ्स होते हैं उसमें मंथली 2 विजिट्स मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो करवाते हैं। तो वो विजिट अहम होते हैं, तो आपने उसको फॉलो करना है। तो बाकी जो डिटेल्स हैं, अगर आपको कोई भी इशू होता है अपनी गायनी वाली डॉक्टर से डिस्कस करके उस मुताबिक ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।